हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास इंग्लिश कंपलसरी जो हम डिस्कस कर रहे थे वहां पर अब तक जो टॉपिक हमारा डिस्कस करने हम जा रहे थे वो वॉइस था। आज वॉइस का लास्ट चैप्टर हम देखेंगे। सबसे पहले वॉइस के जो फंडामेंटल रूल्स थे, स्ट्रक्चर थे, उनको हमने पढ़ा। फिर इनको सेंटेंसेस वाइज अलग अलग स्ट्रक्चर में किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है वो अब तक हम देख चुके हैं। आज हम कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन वॉइस को लेकर सॉल्व करेंगे जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या बहुत बारीक बारीक चीजें उनके अंदर होती हैं जिनको लेकर काफी बार जो कम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक आता है वहां से क्वेश्चन को लिया जाता है। तो वो इसके आज कुछ मिक्स सेंटेंसेस जो अलग अलग कुछ रूल्स या स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाले हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करने जाते हैं। तो सबसे पहले आज जिस प्रकार के सेंटेंस की हम बात करेंगे, पहला वो सेंटेंस जिनकी जो प्रीपोजिशन होती है वो हिडन होती है। देखिए क्या होता है, अब तक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम चेंज कर रहे थे, सिंपल स्ट्रक्चर को रूल्स को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। अब जो हम एक्टिव से पैसिव के सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे हिडन प्रीपोजिशन वाले सेंटेंस हैं। जिन सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन हमेशा हिडन रहती है, चेंज करते हैं तब हम प्रीपोजिशन को शो करते हैं। देखिए आई होप आप लोग प्रीपोजिशंस के बारे में जानते होंगे। प्रीपोजिशंस क्या होती हैं उनके बारे में, हिडन प्रीपोजिशंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस हम शुरू करेंगे, मैंने कहा दिस कप कंटेन्स टी। हमारा एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस हो गया कि दिस कप कंटेन्स टी। अब देखिए यहां पर क्या कोई प्रीपोजिशन है? नहीं है, अभी तक सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन सेंटेंस को मीनिंग करके देखिए। दिस कप कंटेन्स टी, इस कप में क्या है? चाय है, या इस कप के अंदर चाय है। में के अंदर, दोनों को जब हम मीनिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि या तो में या के अंदर, दोनों जो शब्द हैं हिंदी के, इनका इंग्लिश मीनिंग सेंटेंस में है लेकिन इसमें प्रीपोजिशन शो नहीं किया गया है। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब में अंदर, इनका मतलब होता है नहीं होता है। यही हम आज पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक में कि किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हिडन प्रीपोजिशंस को फाइंड किया जाता है। सेंटेंस को पढ़कर देखिए एक बार। दिस कप कंटेन्स टी, इस प्याले के अंदर चाय है या इस प्याले में चाय है, लेकिन प्रीपोजिशन हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो अब इसको जब हम चेंज करते हैं तो हमें कैसे चेंज करना पड़ेगा? सबसे पहले कंटेंट्स एक वर्ब है, ठीक है, और वर्ब के बाद में हमेशा क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेना है टी, ठीक है। अब इसके साथ में सिंगुलर मानते हैं टी को। टी इज कंटेंट्स की थर्ड फॉर्म, टी इज कंटेंट, टी इज यहां तक भाई टी को क्या बनाया? सब्जेक्ट बनाया अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम क्या करेंगे? जो हमारी प्रीपोजिशन हम सेंटेंस में ढूंढ रहे थे उसे अब पैसिव वॉइस में लिखना है। इन दिस कप, कि दिस टी इज कंटेंट इन दिस कप। जैसे मैंने एक सेंटेंस और कहा, नॉवेल्स इंटरेस्ट मी, नॉवेल्स इंटरेस्ट मी। अब नॉवेल्स इंटरेस्ट मी, सेंटेंस को देखिए। नॉवेल्स का मतलब उपन्यास, इंटरेस्ट का मतलब रुचि, मी माने मुझे नॉवेल रुचि। अब इसका कोई मीनिंग निकला क्या? नहीं। अगर हम ये कहें कि मुझे नॉवेल में रुचि है, बोलिए, बोल के देखिए। अगर हम सेंटेंस को केवल ऐसा पढ़ेंगे कि उपन्यास रुचि में, कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन इसमें एक हिडन प्रीपोजिशन यूज की गई है। जब आप सेंटेंस को रीड करते हैं, उसका आप मीनिंग देखने का प्रयास करते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसमें भाव एक प्रीपोजिशन का दिया गया है। पढ़ के देखिए कि मैं नोवेल में रुचि रखता हूं, ठीक है। तो मी यहां पर चेंज होगा क्योंकि वर्ब के बाद है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको आई में चेंज कर दिया। आई के साथ इस में से क्या लगाएंगे?
आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स। बोलिए, आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स। सिंपल है, सेंटेंस के अंदर से एक्टिव वॉइस में हमें ये पता करना है कि उसमें किस प्रीपोजिशन का भाव है, और पैसिव वॉइस जब हम चेंज करेंगे या पैसिव वॉइस में उसे जब बनाएंगे तो हमें उस प्रीपोजिशन को शो करना। क्लियर? एक और सेंटेंस ऐसा देखेंगे भी हम। मैंने कहा his behavior surprised us। देखिए, his behavior surprised us, मैंने कहा उसका जो व्यवहार है वो हमें क्या करने वाला था? सरप्राइज करने वाला था। उसके व्यवहार पर हम आश्चर्यचकित हैं, तो पर यूज किया गया है। उसके व्यवहार पर हम आश्चर्यचकित हैं, और पर के लिए हम क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं। तो इसको चेंज कीजिए, सरप्राइज वर्ब है अस, चेंज हो जाएगा वी। अब वी सरप्राइज के अकॉर्डिंग इज एम आर की बजाय क्या आना चाहिए? वॉज वर्ब। वी वर सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। बोलिए, वी वर सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। हिडन प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है कि एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस हैं, जब उनका मीनिंग निकाला जाता है, उनका अर्थ, उनका भावार्थ जब हम निकालते हैं, तो जो प्रीपोजिशन हमें सेंस दे रहा है उसको पैसिव वॉइस में हमें इंग्लिश ट्रांसलेट करके लिखना होता है। बाकी वही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? वर्ब के बाद दिए गए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना रहे हैं, अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, बाकी सारी चीजों को वही फॉलो करना है। तो ये हमारा मिक्स सेंटेंस में फर्स्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं हिडन प्रीपोजिशंस का। करेक्ट? चलिए इनको मैं मिटा देता हूं। नंबर 2 पर हम एक तो पढ़ते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ बाय का यूज नहीं होता। ठीक है, लीजिए क्या पढ़ा? कोई इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है भाई, इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? ये सबसे बड़ा इशू है। इंडेफिनेट प्रोनाउन जैसे समवन, नोबडी, ये सब क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं कौन व्यक्ति या किस वस्तु या व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। उनके साथ में बाय का यूज नहीं किया जाता है। हम स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा पहला सेंटेंस, नो वन open the box। no one open the box। फिर हम कहें someone picked the bag। someone क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। someone picked the bag। मैंने कहा each person, बहुत अच्छा सेंटेंस है, each person liked it। तो each person भी क्या है भाई? each person भी एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इसका मतलब हमें पता नहीं चल रहा। मैंने कहा no one can say this। no one can say this। no one भी एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम। everyone wrote to us। everyone wrote to us। सारे सेंटेंस को पढ़कर देखिए, नो वन, समवन, ईच पर्सन, नो वन, एवरीवन, सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। और पढ़ना क्या है हमें कि यदि सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो वहां पैसिव वॉइस में बाय का यूज नहीं किया।
था, केवल इतना सा स्ट्रक्चर, बाकी सारी बातें वही फॉलो होंगी, है ना। अब हमने कहा बाकी सारी बातें फॉलो होंगी तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं थी। चलिए ओपन वर्ब है, द बॉक्स हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। हमने कहा द बॉक्स, अब ओपन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब लगाया जाएगा, है ना। द बॉक्स वॉज, सेंस देखिए नो वन, नेगेटिव सेंस आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहां पर नॉट का यूज किया जाएगा। द बॉक्स वॉज नॉट ओपन। बोलिए एनी प्रॉब्लम? सिंपल है स्ट्रक्चर। बाय का यूज नहीं करना है, कब नहीं करना है? इंडेफिनिट प्रोनाउन में। अगला सेंटेंस आप चेंज करेंगे, पिक्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, द बैग हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, द बैग। अब यहां सेंटेंस को पढ़कर देखिए, समवन पिक्ड द बैग, क्या कोई नेगेटिव सेंस है? नहीं है, नो वन में था नेगेटिव सेंस, है ना, यहां नहीं है, तो यहां नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। द बैग वॉज पिक्ड, द बैग वॉज पिक्ड, बहुत सिंपल सा है। ईच पर्सन लाइक्ड इट, बनाइए, इट वॉज लाइक। कहने का मतलब अब ये नहीं करना है हमें, ईच वॉज, इट वॉज लाइक्ड बाय ईच पर्सन, ठीक है, ये काम करने की जरूरत नहीं है। बाय के साथ में उसे लगाने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और वहां स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में बाय के साथ में कोई सब्जेक्ट लगाने की जरूरत, केवल वर्ब पर हम इसे कंप्लीट कर देते, हमने कर दिया, इट वॉज लाइक। अगला बदलिए, नो वन कैन से दिस। अब देखिए, नो वन कैन से दिस, कोई नहीं कह सकता, ठीक है, नेगेटिव सेंस आ रहा है। जिस सेंटेंस में नेगेटिव सेंस आएगा वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? वहां जरूर हमें नोट का यूज करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, क्या बनाएंगे इसको? बोलिए, दिस कैन नॉट। अब देखिए, कैन क्या है हमारी? एक मॉडल है, इसके साथ में क्या यूज होता है? बी। दिस कैन नॉट बी सेड, खत्म। दिस कैन नॉट बी सेड। ये देखिए, एवरीवन रोट टू अस को चेंज कीजिए, वी वर रिटर्न, वी वर रिटर्न टू ऑल है, वी वर रिटर्न टू, खत्म हो गया। सेकेंड चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो ये है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में बाई को यूज नहीं किया, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं? जिसके लगाने से, जैसा नाम से ही पता, इंडेफिनिट, जिसका कोई निश्चय नहीं है, कोई एक व्यक्ति है, कोई फीमेल है, कोई मेल है, कोई राम है, कोई मोना है, मतलब नाम भी नहीं पता और है कोई ये भी नहीं पता, वो प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। वहां बाई लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये कहा गया है, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, ठीक है। पहला हमने हिडन प्रीपोजिशन को पढ़ लिया है, सेकंड हमने पढ़ा है किस प्रकार से हिडन प्रीपोजिशंस को पढ़ने के बाद में जो डेफिनेट प्रोनाउन उनके साथ बाई लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अब इसी में हमने एक चीज और पढ़नी है कि जब कभी जनरल एक्शन हो, ठीक है, जनरल एक्शन हो तो भी बाई का यूज नहीं होता है। जनरल एक्शंस क्या होते हैं? जनरल एक्शन का मतलब, जैसे बात करें, हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, समय बहुत कीमती है, ये सारी बातें जो है, समय का पालन करना चाहिए, ईमानदारी रखनी चाहिए, ये जनरल बातें, इनमें भी बाई का यूज नहीं होता। एग्जांपल से देखते हैं, नहीं आधा एग्जांपल पढ़ेंगे इसके। जैसे हमने कहा, वी रेस्पेक्ट पेरेंट्स, वी रेस्पेक्ट पेरेंट्स, वो जनरल बात है, नहीं रेस्पेक्ट करना चाहिए पेरेंट्स का, तो हमने कहा वी रेस्पेक्ट पेरेंट्स, हमें जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब यहां पर हमें बाई लगाने की जरूरत नहीं है, हम क्या कहेंगे? पेरेंट्स आर, बोलिए, क्योंकि रेस्पेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी इसलिए हमने कहा पेरेंट्स आर, और चेंज करेंगे तो इसमें हम क्या कर देंगे? रेस्पेक्ट, खत्म, ठीक है। जैसे और ऐसे ही बहुत सिंपल से सेंटेंस हम पढ़ेंगे। मैंने कहा दे प्रोहिबिट स्मोकिंग,
दे प्रोहिबिट स्मोकिंग, दे प्रोहिबिट स्मोकिंग। तो हमने क्या कहा, स्मोकिंग आईएनजी फॉर्म है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, धूम्रपान निषिद्ध है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। वी वैल्यू टाइम, अच्छा सेंटेंस है, वी वैल्यू टाइम, बनाइए, टाइम इज वैल्यूड, खत्म। ये सारे सेंटेंस ऐसे हैं जैसे मैंने कहा, दे रेस्पेक्ट द रिलीजन, करना चाहिए धर्म का आदर, दे रेस्पेक्ट द रिलीजन, और सभी धर्मों का करना चाहिए, है ना, सर्व धर्म समान है, सभी का करना चाहिए। तो हमने कह दिया द रिलीजन इज रेस्पेक्टेड, द रिलीजन इज रेस्पेक्टेड, खत्म हो गई बात, इतना है क्या, रिलीजन इज रेस्पेक्टेड। ये जो चीजें हैं, जनरल्स जो बातें हैं, इनके साथ बाई का यूज नहीं होता है, ठीक है। एक तो कब नहीं होता है, जब आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया जाए और जब जनरल एक्शंस की बातें की जाए, ठीक है। लास्ट प्रकार का स्ट्रक्चर जो आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में देखिएगा। ये थोड़ा सा लास्ट का है, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस को। आई पेंटेड द डोर ग्रीन। कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब क्या होता है कि आप जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद जो हमें दिया गया है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, उसको हम बाद में ही लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा, इसको चेंज करेंगे तो द डोर was painted green, ये द डोर was painted green। यहां भी वो बाई वाला सब सिस्टम हटा देंगे, है ना। एक और सेंटेंस देखते हैं, फिर समझ में आएगा। मैंने कहा he left the window open, he left the window open, he left the window open। चेंज कीजिए, इसको कैसे चेंज करेंगे, the window। अब यहां पर जो है लेफ्ट जो है वो वर्ब है सेकंड, तो the window was left open। और देखेंगे एक सेंटेंस, the window was, मैंने कहा we kept the house clean, we kept the house clean। क्या हो रहा है we kept the house clean में, इसको चेंज करेंगे अब, the house was kept clean, the house was kept clean। ये कॉम्प्लीमेंट सेंटेंसेस हैं जिनमें वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट जिसका सब्जेक्ट बना दिया जाता है, और ये जो बाद के जो वर्ब है एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इन्हें सेम एज इट इज रख दिया जाता है। तो आज आपका वॉइस का सारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ हम फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए।